अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। एज यू नो दैट नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। Nervous system is divided into two parts. The first one is called the central nervous system and the second one is called the peripheral nervous system. ठीक है। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू फर्दर पार्ट्स। ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। तो एक हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज कॉल्ड दी ब्रेन एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड दी स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हम तमाम का तमाम डिस्कस कर चुके थे। आज जो एक्चुअल टॉपिक है हमारा वो है जी स्पाइनल कॉर्ड। तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज होती है, सबसे पहले आपको इस बारे में इल्म होना चाहिए। इट इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल hollow structure arises from the posterior side of the brain। ठीक है, इट इज लोकेटेड इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। आपने देखा है कि जो पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्रेन है वहां से एक लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर अराइज होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम। दिस हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। अब बेटा यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज रन थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम and it is elongated, hollow and cylindrical structure. It is hollow, elongated, cylindrical structure arises from the brain। किससे अराइज होगा जी? ब्रेन से लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर अराइज होगा। दिस हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। इस हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बेटा? स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 18 इंचेस लॉन्ग। कितनी? इट इज अप्रॉक्सीमेटली 18 इंचेस लॉन्ग। लेंथ इसकी कितनी है बेटा? 18 इंचेस है। 18 इंचेस ये क्या है जी? लॉन्ग है। और हाफ इंच विड्थ है इसकी एंड हाफ इंच विड्थ है इसकी। तकरीबन 18 इंचेस लंबाई में कितनी है जी? 18 इंचेस है, 18 इंचेस है। और इसकी विड्थ जो है वो कितनी है जी? हाफ इंचेस विड्थ है। लोकेशन की अगर बात की जाए तो कहां पे लोकेटेड है? इट इज located in the vertebral column। किसके अंदर लोकेटेड है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर लोकेटेड है। एंड इट इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, एक तो ये इसको साइड प्रोवाइड करता है, इसको एक जगह प्रोवाइड करता है, प्लस ये वर्टिब्रल कॉलम protect the spinal cord। वर्टिब्रल कॉलम इसी को क्या प्रोवाइड करता है जी? प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड शो और टू डिफरेंट रीजन, दो डिफरेंट रीजन शो करेगा।
एक तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, ग्रे मैटर, द इनर ग्रे मैटर वाइल द आउटर व्हाइट मैटर। यहाँ पे बुक के ऊपर आ जाओ तो ये हमारे पास क्या है जी, इंटरनल स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का। अब इस स्पाइनल कॉर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर में द इनर बटरफ्लाई रीजन एंड आउटर जो क्रीमी आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड दी, इसको क्या बोला जाएगा जी, व्हाइट मैटर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड शो अ टू डिस्टेंस रीजन, इनर पोर्शन एंड द आउटर पोर्शन। इंटरनल स्ट्रक्चर ये आपके पास आ जाएगा स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इंटरनल स्ट्रक्चर या क्रॉस सेक्शन शो अ टू रीजन, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड शो अ टू रीजन, दो रीजन शो करता है, एक इनर रीजन एंड आउटर रीजन आपके पास आ जाएगा। एक हमारे पास आ जाएगा इनर रीजन एंड आउटर रीजन, आउटर पोर्शन भी, इसको भी पोर्शन ही लिख दो, इनर पोर्शन एंड आउटर पोर्शन। द इनर पोर्शन इज अ बटरफ्लाई, लाइक बटरफ्लाई, ये तितली नुमा एक स्ट्रक्चर है जो कि किससे मिलके बना हुआ है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ ग्रे मैटर। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज मौजूद होगी, ग्रे मैटर मौजूद होगा, प्लस इसके अंदर गैंग्लियंस मौजूद होंगी, यानी कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज मौजूद होंगे। उसके बाद आउटर रीजन हमारे पास आ जाएगा, आउटर रीजन इज मेड अप ऑफ अ व्हाइट मैटर। आउटर रीजन किससे मिलके बना हुआ होगा, व्हाइट मैटर से मिलके बना हुआ होगा, प्लस इसके अंदर माइलिनेटेड फाइबर्स मौजूद होंगे और इनर पोर्शन के अंदर नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ अ व्हाइट मैटर, सॉरी इट इज मेड अप ऑफ अ ग्रे मैटर और ये क्या है जी, ये व्हाइट मैटर से बना हुआ है। ठीक हो गया, इसके अंदर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के फाइबर्स मौजूद होंगे, इसके अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के फाइबर्स मौजूद होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आ जाएगी जी, वो क्या आ जाएगा जी, स्पाइनल नर्व। नर्व अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड द स्पाइनल नर्व। तमाम की तमाम जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, दीज नर्व्स आर कॉल्ड दी स्पाइनल नर्व्स। यहाँ पे हम कर लेते हैं स्पाइनल नर्व्स के हवाले से कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ तो स्पाइनल नर्व। अब नर्व अराइज फ्रॉम दी arise from the spinal cord is known as spinal nerve। स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व अराइज होती हैं, these nerves are called the spinal nerves। और ये जो स्पाइनल नर्व्स है, इसका नंबर कितना है, दे आर 31 इन नंबर्स, दे आर 31 इन नंबर्स, दे आर 31 इन नंबर्स। इनका नंबर्स कितना है बेटा, 31 है, 31 है टोटल। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि स्पाइनल नर्व जो है इनका नंबर कितना है। ये आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है।
अब ये जो स्पाइनल नर्व्स है, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व, तमाम की तमाम जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये मिक्स नर्व होती हैं। आर दी स्पाइनल नर्व्स आर दी टाइप ऑफ मिक्स नर्व। तमाम की तमाम स्पाइनल नर्व जो है वो कौन सी टाइप्स की नर्व्स हैं जी? मिक्स नर्व्स की टाइप्स हैं। और ये मिक्स नर्व जो है इट कंटेन एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। क्या इस मिक्स नर्व के अंदर क्या चीज मौजूद होगी? इट कंटेन एक्सॉन ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। इसके अंदर इट इज made up of a axon of both sensory and motor neurons। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों के एक्सॉन जो है वो मौजूद होते हैं। प्लस इट कंटेन गैंग्लियंस, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड दी गैंग्लियंस। वो तमाम की तमाम चीजें बेटा इसके अंदर मौजूद होती हैं। किसके अंदर मौजूद होती हैं? स्पाइनल नर्व्स के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है। अब दी सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स आर अराइजेस फ्रॉम दी टू रूट्स, दो रूट से ये अराइज होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आ जाएगी वो है जी फंक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व। क्या आ जाएगा जी? फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब सबसे पहला फंक्शन जो है स्पाइनल कॉर्ड का, इट कंट्रोल दी रिफ्लेक्सेस ऑफ दी बॉडी। बॉडी के अंदर तमाम के तमाम जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको क्या करती है जी? कंट्रोल करती है। बिलो दी हेड लेवल इट कंट्रोल रिफ्लेक्सेस, इट कंट्रोल रिफ्लेक्सेस in the body below the head level। हेड लेवल से नीचे तमाम के तमाम जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको कंट्रोल करती। अच्छा, हम फंक्शन की बात कर रहे थे बेटा, तो फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड का, इट कंट्रोल रिफ्लेक्सेस इन द बॉडी बिलो दी हेड लेवल। हेड लेवल से नीचे नीचे जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज होती है? इमीडिएट ऑटोमेटिक रिस्पांस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द स्टिमुलाई, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली आपको क्या करता है जी? बचाता है, किसी भी डैमेज से, किसी भी नुकसान से बचाता है। उसके बाद जो दूसरी चीज आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? इट रिसीव and send the stimuli towards the receptor as well as the effector। ठीक है, रिसेप्टर से स्टिमुलाई रिसीव करके ब्रेन की तरफ सेंड करेगा, ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन होगी, जो रिस्पांस होगा, जो इंपल्स जनरेट होगी, उसको लेके इफेक्टर की तरफ जाएगा। एज यू नो दैट the root of spinal cord is divided into two types। दो टाइप्स के रूट हैं। एक आपके पास डॉर्सल रूट आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा वेंट्रल रूट आ जाएगा। अब जो डॉर्सल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व transmit information from sensory organ to the
टू दी ब्रेन। सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को किधर लेके जाएगी जी? ब्रेन की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, यानी कि इट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन, फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन। दूसरा इसका वेंट्रल रूट जो होगा या वेंट्रल पार्ट जो होगा, इट कैरीज impulse from brain to the effector. Ventral root carries information from brain to इफेक्टर। ब्रेन से किधर लेके जाएंगे इंफॉर्मेशन को? इफेक्टर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसका एक और फंक्शन ये है कि इट रिसीव कमांड फ्रॉम द ब्रेन एंड कंट्रोल द फंक्शन अकॉर्डिंगली। यानी कि इट रिसीव, ये क्या करेगी जी? ब्रेन से कमांड रिसीव करेगी और बॉडी के तमाम फंक्शन को कंट्रोल करेगी। ठीक है, इट रिसीव कमांड फ्रॉम द ब्रेन एंड कंट्रोल ऑल बॉडी फंक्शन इन फ्रॉम। इट रिसीव कमांड फ्रॉम द brain and control all function in फ्रंट के अंदर तमाम फंक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है, ये तो था आज हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इसमें अगर कोई इश्यू है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।